मैंने बेसिक समझा दिया है। अब फूफा जी आने वाले हैं, फूफा जी का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, फूफा का इंतजार। तो फूफा जी का कॉन्सेप्ट अभी शुरू होने वाला है बस, और आपको मजा आने वाला है फूफा जी का कॉन्सेप्ट। फूफा जी का कॉन्सेप्ट, इससे पहले मैं शुरू करूं तो मैं आपको यह बता दूं कि रेशियोज कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है मिक्स्ड रेशियो, दूसरा होता है इनवर्स रेशियो, एक एक को डिटेल में बताऊंगा लेकिन पहले फूफा का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तीसरा होता है वर्गानुपात, फिर होता है घनानुपात, फिर होता है आपका वर्ग मूलानुपात, और एक होता है घन मूलानुपात। सबको डिटेल में पढ़ेंगे सर आज, लेकिन पहले मैं पढ़ाने वाला हूं फूफा को। तो फूफा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दी जाए, फूफा जी की एंट्री की जाए, क्योंकि शादी में फूफा जी नाराज ना हो तब तक शादी का मजा ही नहीं आता। फूफा जी का कॉन्सेप्ट, फूफा जी का कॉन्सेप्ट जिसके लिए आप यहां आए हैं, कहानियों के माध्यम से मैथ्स पढ़ने के लिए। टेक्निकली मैंने सारी बात कर दी, अब बात करते हैं देसी एकदम। भाई साहब देसी बात करेंगे एकदम। फूफा जी का आपका कॉन्सेप्ट, फूफा जी का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। फूफा जी का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही थी यहां पर, और फाइनली फूफा जी आ गए। फूफा जी आ गए हैं। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है, और आज जो पहली बार देखेंगे फूफा जी का रोल, फूफा जी का रोल अपना ही होता है जब फूफा जी का। तो फूफा जी के लिए सबने नमस्कार कर दी है। फूफा जी का कॉन्सेप्ट क्या है सर, उसको समझते हैं। आपने देखा होगा पहला सवाल हमारा, जब भी दो रेशियो दिए होते हैं, आपने अधूरा ज्ञान ले रखा है, पूरा ज्ञान आज मैं दे रहा हूं यहां पर। जब भी दो रेशियो दिए होते हैं, जैसे ए रेशियो बी हमने लिखा 3:4, और दूसरा रेशियो दे रखा है आपको, सिंपल रेशियो बोला जाता है इनको, बी रेशियो सी, यहां पर लिख दिया हमने 5:7, और आपसे पूछा गया कि बताइए ए बी सी का अनुपात कितना होगा, यानी आपको रेशियो को मर्ज करने के लिए बोला जा रहा है। यहीं से शुरुआत होती है पहली बार फूफा जी की, ठीक है। फूफा जी का सर कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है, फूफा जी का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, दो रेशियो को मर्ज करना है सर। तो आपने कहा यहां फूफा कहां से आ गए, फूफा आएंगे सर, फूफा की जरूरत है यहां पे। कैसे जरूरत है सर, देखिए दो रेशियो को मर्ज करने के लिए आप तब तक दो रेशियो मर्ज नहीं कर सकते प्यारे बच्चों जब तक उनके बीच में बिचौलिया ना हो। आप एक लड़के और एक लड़की की शादी तब तक नहीं करा सकते जब तक बिचौलिया ना हो, और जिन्होंने बिना बिचौलिए के शादी की है ना आज तक, उनके कोर्ट में केस ही चल रहे हैं। तो बिना बिचौलिए के कभी शादी नहीं करनी है। बात क्लियर है। यहां पर आपको आंसर नहीं निकालना है, सुनना है पहले ध्यान से। आंसर के लिए यहां नहीं आए हैं आप, मेरी क्लास आंसर लेने के लिए मत लीजिए, आराम से समझिए बात को। दो रेशियो तब तक आपके मर्ज नहीं होंगे जब तक उनके मध्य में एक बिचौलिया ना हो। बिचौलिए का मतलब है एक कॉमन पद ना हो, एक कॉमन पद, एक कॉमन पद, एक उभयनिष्ठ पद ना हो सर। और इसमें उभयनिष्ठ कौन है, यानी कॉमन कौन है हमारा, बी, यानी फूफा ही हमारे कौन है, ये बी है। बी भाई साहब क्या है, हमारे फूफा है, और ये क्या है, हमारे बिचौलिया है। बात समझ में आ गई। फूफा जी हमारे क्या है यहाँ पर, बिचौलिया, जिनका नाम है बी। ये हमारी कैसे मदद करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ए और बी को अनुपात को आप इसी रेशियो में लिख लेंगे 3:4। उसके बाद बी और सी का अनुपात लिखेंगे आप 5:7। मैंने ए और बी का अनुपात सेम एज इट इज ए और बी के नीचे लिख लिया। बी और सी का अनुपात एज इट इज यहां पर 5 और 7 के अनुपात में लिख लिया। और यहां एक प्लॉट पड़ा था खाली, एक प्लॉट यहां खाली पड़ा था, ये प्लॉट बेंगलोर में खाली पड़ा है, और ये प्लॉट जयपुर में खाली पड़ा है, और ये फूफा जी बिचौलिया हैं, और यही ब्याह कराने वाले हैं। यही कौन है, ब्याह कराने वाले, ये शादी कराएंगे सर। फूफा जी ने डिमांड रख दी, शादी तब होगी, शादी तब होगी जब ये दोनों प्लॉट मेरे नाम कर दोगे। तो फूफा जी ने शर्त रख दी है कि दोनों प्लॉट मेरे नाम होंगे तभी शादी करवाऊंगा। तो यहां पर सर
प्लॉट में फूफा जी ने एंट्री कर दी अपनी, पड़ोस में शिफ्टिंग कर दी 4 की, और यहां पर शिफ्टिंग हो गई 5 की, यहां पर शिफ्टिंग हो गई 5 की। आंसर मत देना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, आंसर देकर ही आपका बेड़ा गर्क हुआ है, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं। आंसर देके ही आज तक अधूरा ज्ञान लिए घूम रहे हो। फूफा जी को आज इंटरनेशनल फूफा बनाने का प्रण लिया है मैंने, फूफा को फेमस करना है आज मुझे। यहां पर देख लो, यहां पर सर 3:5 कितना हो गया, यहां पर 3 और 5 की गुणा में कितना आ गया 15, 4 और 5 की गुणा में कितना आ गया 20, और 4 और 7 की गुणा में कितना आ गया 28, 4 और 7 की गुणा में कितना आ गया 28। आंसर मुझे लगता है सबका आ गया, ठीक है भैया, आंसर सबका आ गया। तो इंटरनेशनल फूफा कौन थे हमारे, बी भाई साहब। बी भाई साहब बिचौलिया थे, यही कौन थे, बिचौलिया, इन्हीं का नाम क्या है, बिचौलिया। तो ध्यान रखना, ये बिचौलिए का कॉन्सेप्ट है। अभी कुछ भी नहीं सीखा आपने, जो मैं आज सिखाने वाला हूं ना, ये कुछ भी नहीं है, ये मार्केट में सब सिखाते हैं। जो मैं सिखाने वाला हूं इसके ऊपर की बात है, अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है, ये वार्मअप था, ठीक है ना। जो तेरा टॉर्चर है ना वो मेरा वार्मअप है। एक डायलॉग सुना होगा तुमने, जो तेरा टॉर्चर है ना वो मेरा वार्मअप है, ठीक है। अभी मैंने शुरू भी नहीं किया, अभी शुरू भी नहीं किया है मैंने कॉन्सेप्ट, अभी तो कॉन्सेप्ट देखोगे आप, अरे अभी देखोगे कॉन्सेप्ट आप। मैंने कहा ना, आंसर देना बिल्कुल कोई जायज काम नहीं है। अभी आप सुनिए केवल मेरी बात को। सर 15, 20 और 28 मान लो क्रॉस चेक करना है। एक बच्चे ने कह दिया आपने आंसर गलत निकाला है, कैसे क्रॉस चेक करोगे? तो उसके लिए हम कहेंगे रेशियो कभी भी अपनी फंडामेंटल स्थिति को नहीं छोड़ता है, रेशियो कभी भी अपनी इनिशियल स्थिति को नहीं छोड़ता है, रेशियो कभी अपनी आरंभिक स्थिति को नहीं छोड़ता है, स्थिति को नहीं छोड़ता है। जैसे आप कभी चोट लग जाती है, कभी चोट लग गई पैर में, किसी ने मार दिया, तो गांव से आए हैं ना अगर और शहर में खड़े हैं तो गाली वही निकलती है सर, जो सीख के आए हो गांव से। तो यहां पर जब चोट लगती है कुछ बच्चों को तो माँ बोलते हैं, माँ ही याद आती है, इनिशियल फंडामेंटल। तो रेशियो कभी भी अपनी आरंभिक स्थिति को नहीं छोड़ता है। गुरुजी प्रूफ करके बताओ इस वाली लाइन को, इसका मतलब क्या है? इसका लाइन का मतलब बेटा ये है कि मान लो तुम्हें चेक करना है कि ए और बी का रेशियो हमने सही निकाला है गलत, तो इसको कुछ देर के लिए छुपा दो और इन दोनों का चेक करो। सर कितना अनुपात आ रहा है? 3:4। चेक करो क्या ए और बी का आरंभ में अनुपात यही था? यस, यही है ऑप्शन से क्वेश्चन करने का तरीका। ये आपकी कहां मदद करेगा? ऑप्शन से क्वेश्चन करने में मदद करेगा। ऑप्शन से क्वेश्चन करने में मदद करेगी, ये बात करने में मदद होगी। लीजिए सर, ऑप्शन से जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो मदद होगी आपकी। किस बात से? इस लाइन से। इस लाइन से ऑप्शन की मदद होगी, ऑप्शन को उड़ा देंगे सर हम, इस लाइन से ऑप्शन को उड़ा देंगे सर। कैसे? रेशियो कभी भी अपनी इनिशियल पोजीशन को नहीं छोड़ता है। आपने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, फालतू की बात कर रहे हैं आप हमारे सामने, आप हमारे सामने फालतू की बात कर रहे हैं। मैंने कि नहीं भाई, मैं फालतू की बात नहीं करता कभी भी। अभी आपने मैथ देखा कहाँ है? अभी तो मैथ हम शुरू करेंगे, अभी तो मैथ शुरू हुआ है सर, अभी तो मैथ आपने केवल पढ़ा है। आज के बाद आप मैथ सीखेंगे, मैथ जिएंगे और मैथ में ही मर जाएंगे सर। अच्छा सर ऐसी बात है? यस। देखो सर, मैंने कहा कि भाई बी और सी का चेक करके दिखाओ, तो मैंने कहा इसको छुपा दो आप और 5 से दोनों को काटो। 5 से दोनों को काट दिया, तो 5 से काटा, 4 से काट दिया, 4 से काट के कितना आ गया यहाँ पर 5, और 4 से काट के कितना आ गया 7। 5:7 बी और सी को चेक करो। अरे चेक कर लिया, अरे गुरुजी बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे आप, तो वही निकला। तो जब भी आपने कोई क्वेश्चन किया है और क्रॉस चेक करना हो कि सही किया है नहीं किया है, तो जब चेक करना हो तो भैया पहले इसको छुपा लो, तो पहले वालों को चेक कर लो, और फिर भैया इसको छुपा लो, दूसरे वाले को चेक कर लो, और बिल्कुल पता चल जाएगा कि सही किया है या नहीं किया है। और अभी भी मैंने वार्मअप ही किया है, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, शुरू तो अब होने वाला है। अब देखो फूफा कैसे दीवार कूद के भागेगा पड़ोस में। यहां पर देखिए सर, दूसरा सवाल, फूफा जो है कैसे भागने वाले हैं आपके। दूसरा सवाल, कैसे फूफा जी भागने वाले हैं। यहां पर देखिए सर,
ए और सी का रेशियो कितना है 3:4 और बी और सी का रेशियो कितना है 5:6। दोनों रेशियो को मर्ज करना है सर, ए बी और सी, इसका अनुपात निकालना है। अब सर मेरा खेल शुरू हो रहा है, आपने ये कभी नहीं सीखा, मेरा ही कॉन्सेप्ट है, तो कॉपीराइट लिख रहा हूं यहां पे। मैंने 2017 में बनाया था ये और आज तक मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है, तो कॉपीराइट है, इसके बाद कोई पढ़ाने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। मेरा ही बनाया हुआ है मार्केट में, मुझसे पहले अगर किसी ने पढ़ाया भी है तो ध्यान रखना, बनाया मैं नहीं है, 2017 में बनाया था, ठीक है ना। अब आने वाला है फूफा और कूदेगा दीवार। देखिए सर कैसे कूदेगा। सर ए और सी का अनुपात कितना है 3:4 और यहां पर कितना है 5:6। ए और सी का रेशियो एज इट इज मैंने ए और सी के नीचे लिख दिया, बी और सी का रेशियो मैंने 5:6 बी और सी के नीचे लिख दिया, और यहां पर खाली स्थान और यहां पर खाली स्थान। और यहां पर जैसे ही जिन लोगों ने ये सीखा है कि पड़ोस में शिफ्ट कर दो, पड़ोस में शिफ्ट कर दो, अरे इसके तो 2 पड़ोसी निकल गए, किस किस को प्लॉट दोगे सर? अरे किस किस को प्लॉट बांटोगे? बी के दोनों तरफ पड़ोसी खतरनाक बैठे हैं सर, खतरनाक पड़ोसी बैठे हैं। ये देखो यहां पर एक तरफ सी बैठा, एक तरफ चाचा बैठे, एक तरफ अंकल बैठे, प्लॉट पे कब्जा करने को कूड़ा और फेंक रहे हैं तुम्हारे यहां। बात समझ में आ गई? अब यहां पर मेरा कॉन्सेप्ट काम करेगा सर, यहां पर मेरा कॉन्सेप्ट काम करेगा। फूफा बने बिचौलिया। आज फूफा कौन है सर? ये है सर, ये फूफा है। ये फूफा कैसे है सर? सर फूफा उसको कहते हैं जो दोनों पार्टियों से बात करते हैं। अब शादी करवानी है तो शादी में दोनों पार्टियों से बात कौन कर रहा है सर? सी। देखो सी की बात ए से भी चल रही है और सी की बात बी से भी चल रही है। सी की बात ए से भी चल रही है, सी की बात किससे चल रही है आपकी? बी से भी चल रही है। तो मैंने हमेशा एक बात बताई है बच्चों को, हमेशा, आज बता रहा हूं ऑनलाइन पहली बार, इतिहास में पहली बार ऑनलाइन में ये बात बताने जा रहा हूं। 8 साल से मैंने ऑफलाइन के अलावा कभी ये बात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई, और आज आप बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आज मैं अपना ये गुप्त मंत्र छेड़ रहा हूं फूफा का। सर बिचौलिया ये है, और ये जहां भी बैठा रहेगा ना तो बात इसकी ही मानी जाएगी, बिचौलिए की ही बात मानी जाती है, की ही बात मानी जाती है जब तक ब्याह ना हो, बात जाती है जब तक शादी ना हो। शादी के बाद इसे ही सबसे ज़्यादा गाली दी जाती है, जब तक शादी न हो। बिचौलिया होनी बहुत आवश्यक है। जैसी शादी के बाद लड़ाई हो तुरंत बिचौलिया को गाली देनी शुरू कर दीजिए सर। अब देखिए सर शिफ्टिंग क्या हो रही है, यहां पे शिफ्टिंग हो रही है। ये आपकी जो बिचौलिया है उसकी वैल्यू शिफ्ट होगी, तो इसकी वैल्यू आ गई 4, बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और ये दीवार कूद के फूफा देखो यहां दूसरे के प्लॉट पे कब्जा कर लिया, ये कर लिया सर, कोई मेथड में अंतर नहीं है। ये दीवार कूद गया फूफा आज, ठीक है, ये फूफा ने दीवार कूद की, देखो यहां पे, यहां आ गया मान, क्योंकि बिचौलिया कौन है आज? सी है, क्योंकि कॉमन कौन था दोनों में? सी था, और जो कॉमन होगा उसकी ही वैल्यू शिफ्ट करती है खाली स्थान में। खाली स्थान में हमेशा उसकी वैल्यू शिफ्ट करती है जो बिचौलिया होगा, और बिचौलिया फूफा है, और आज यहां पर बिचौलिया कौन था? सी, तो सी की ही दोनों वैल्यू खाली स्थान में शिफ्ट करेंगी, और हमारा आंसर जो होगा वो होगा 18, वो होगा 20, वो होगा 24, और 2 से कट रहा है सब कुछ तो काट दीजिए। ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 10, और यहां कितना हो गया आपका 12। यहां कितना हो गया आपका 12। 9, 10 और 12 इज द राइट आंसर। बात क्लियर है? इतिहास में पहली बार 8 साल तक ऑफलाइन पढ़ाया, और 8 साल में ऑफलाइन पढ़ाने के बाद पहली बार ऑनलाइन ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं सब बच्चों के लिए, खुला ओपन कर दिया सर।
फूफा कैसे बना बिचौलिया, फूफा की ही वैल्यू शिफ्ट होगी, बिचौलिए की वैल्यू शिफ्ट होगी, चाहे फूफा कहीं भी बैठा है, फूफा दीवार कूद के भी पहुंच जाएगा, फूफा को कोई दिक्कत नहीं है, फूफा यहां से यहां आ गए, जहां भी खाली प्लॉट दिखेगा फूफा कब्जा करेंगे। अब भाई ये एक कहानी मात्र के लिए है, किसका कोई रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी फूफा को ये बात बुरी लगती है तो मेरे ऊपर कोर्ट केस ना करें, मैं क्षमा मांगता हूं। आइए सर इधर, बिचौलिए को ही बात मानी जाती है जब तक शादी ना हो। बिचौलिया को उन्हें सी की ही वैल्यू शिफ्ट करेंगी। एक बच्चे ने आरोप लगाया मुझ पर आरोप लगा दिया कि जो आप पढ़ा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट आपने क्या कर दिया, गलत आंसर है आपका। एक बच्चे ने कहा कि आपका आंसर गलत है, तो कैसे चेक होगा सर? क्रॉस चेक कैसे करेंगे? इसको बोलते हैं टीचर्स राइट्स। टीचर कैसे चेक करते हैं कि जो क्वेश्चन हमने किया है वो सही है गलत? तो देखो ए और सी का रेशियो कितना है, 3 और 4। इसको छुपा लो और इन दोनों का रेशियो चेक करो। 3 से काटो सर इसको, 3 से काटा 3 और यहां कितना आ गया 4। चेक करो ए और सी का अनुपात कितना है, 3:4। बिल्कुल सही, यानी कि हमने कोई गलती नहीं की। अब बी और सी का चेक करना है, इसको छुपा लो। सर इन दोनों का रेशियो चेक करो, कितना आ गया 5:6। कितना आ गया 5:6। सर चेक करो 5:6। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो अब ये कह दे कि तुम ना क्वेश्चन गलत कर रहे थे। क्रॉस चेक हो गया सर, बात क्लियर है? अरे क्लियर हो गया। तो फूफा बना बिचौलिया, फूफा बिचौलिया बन चुके हैं। पहले कौन बिचौलिया बने, बी, तो वैल्यू किसकी शिफ्ट हुई, बी की। अब मैंने बिचौलिया किसको बना दिया सर, सी को, तो वैल्यू किसकी शिफ्ट हुई, सी की। और इसने तो यहां ये कहा कि मैं ये कूद के नहीं जाऊंगा। सर फूफा भी जवान है, कूद के पहुंच जाएंगे, प्लॉट पे कब्जा तो कहीं भी कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। बात समझ में आ गई? अब फूफा सर बदल रहा है। देखिए लगातार फूफा अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, लगातार फूफा अपने आप को अपडेट कर रहे हैं सर। ये देखिए सर अगला कॉन्सेप्ट, इस बार फूफा ने अपने आप का नाम बदल लिया सर। इस बार मैं चेंज कर रहा हूं इसको फिर से, A/C 5:7 और A/B यहां पर हो गया 4:3। बस मुझे ये बता दो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भर जाने चाहिए फूफा कौन है, इसमें फूफा कौन है सर। बस मुझे फूफा का नाम बता दो कि इस पूरे सवाल में फूफा या बिचौलिया कौन है जो तुम्हारा ब्याह करवाएंगे, जो तुम्हारी शादी करवाएंगे। बता दो, से रेशियो को मर्ज करना है सर, और फूफा का नाम बता दो बस, कौन है फूफा। और पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी ऐप पर, पीडीएफ मिलेगी प्यारे बच्चों ऐप पर पीडीएफ। और आज ही आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 100 क्वेश्चन दूंगा, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दूंगा सर। बताइए सर, कमेंट सेक्शन में बता दो फूफा कौन है, तो पता चला फूफा कौन है, ए है। कमेंट सेक्शन में बता दो फूफा कौन है, तो पता चला फूफा कौन है, ए है। और जैसे ही बच्चों को पता चला फूफा कौन है, उसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए और सी का अनुपात कितना हो गया, 5:7। और ए और बी का अनुपात कितना हो गया, 4:3। यहां खाली स्थान, यहां खाली स्थान। और सर ये खाली स्थान जब हमने देखा, सर ये जब हमने खाली स्थान देखा तो बी कंफ्यूज हो गया, मेरा पड़ोसी कौन है। भाई तेरा ब्याह तो केवल फूफा करवाएगा, और बी तेरा फूफा है ए। बी तेरा फूफा कौन है, ए। और सी तेरा फूफा भी कौन है, ए। ये बात जान ले। तो केवल और केवल किसकी बात शिफ्ट होगी खाली स्थान में, फूफा की, चाहे फूफा को दीवार कूद के क्यों ना जाना पड़े। ये बात ध्यान रखना। तो आपका आंसर आ गया 20, 15 और 28। कितना आगे प्यारे बच्चों, 20, 15 और 28। बताओ फूफा का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? जो लोग ये कहते हैं कि शिफ्टिंग कर लो, शिफ्टिंग कर लो, शिफ्टिंग कर लो, अबे कहां शिफ्टिंग करनी पड़ रही है? फूफा को पकड़ो बस, तुम फूफा को, बिचौलिया पकड़ लो बस। अगर बिचौलिया पकड़ लिया आपने, फूफा पकड़ लिया, तो कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आवा था। अरे समझा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं आवा था।
ठीक है, तो हमने आज की जो शुरुआत की थी बेसिक कॉन्सेप्ट से, हमने एक मंत्र से शुरुआत की थी। एक बार इस मंत्र को भाई अपने मन में देखो, पाप तो सब करते, हम भी करते हैं, इसलिए ये मंत्र बार बार पढ़ना। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इस पूरे 360 डिग्री को कवर करेंगे सर, कोई एग्जाम नहीं छोड़ूंगा, सारा कवर कर दूंगा, मजा आ जाएगा। क्लास में रेगुलर 5 बजे, जैसी 5 बजे तो कह देना प्रशांत भैया की क्लास शुरू होगी, हमारे भैया की क्लास शुरू हो गई है। और अब हम रुकने वाले नहीं है, रेशियो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर दी है मैंने। और फूफा का कॉन्सेप्ट, ए और बी के कितने नाम देखे आपने? इतने नाम आज तक सुना है कभी? देखे ये कितने नाम? आप क्या पढ़ते हो? शुरू हो जाते ए अनुपात बी होता है, ए का बी से अनुपात होता है। अरे भाई ए लीडिंग टर्म है, लीड कर रहा है, बी ट्रेलिंग टर्म है। एक नाम और सुन लो, इसका एक नाम और है न्यूमरेटर, भी इसी को बोलते हैं न्यूमरेटर भैया, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। और इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर, इसी का नाम है डेनोमिनेटर है भैया। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर भी इन्हीं के नाम है। क्लियर है? आगे हमने कहा कि रेशियो में रेशियो जुड़ता है, रेशियो से रेशियो घटता है कब? जब यूनिट सेम हो, जब एक जैसी यूनिट हो। ये कहां लिखी हुई थी बात? यहां पर मैंने दूसरी लाइन लिखी थी, दूसरी लाइन मैंने यहां पर लिखी थी, ए रेशियो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड सेम यूनिट, एक जैसी यूनिट होनी चाहिए, एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। और जब तक एक जैसी यूनिट नहीं होगी तब तक ना रेशियो जुड़ेगा, ना घटेगा, ना कुछ होगा। और एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे सर। और सर पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखें, पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखें, आपने मुझे बताया कि गुरुजी बी जो है बिचौलिया है, दूसरे में सी बिचौलिया है, तीसरे में ए बिचौलिया है। तो अगला क्वेश्चन सर करके दिखाओ ना। अब आ जाओ सीट पे। आइए मेरे भाई, अब यहां पर कॉन्सेप्ट जो है यहां से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? पहले क्वेश्चन का आंसर सर देखो सर, आपका तरीका क्या है? फूफा को पकड़ना है बस। किसको पकड़ना है? फूफा को। तो पहले मैं बेसिक से करा रहा हूं प्यारे बच्चों, बेसिक से। फूफा का कॉन्सेप्ट जो है बेसिक है, पहले मैं बेसिक बता रहा हूं, फिर तुक्का मार मेथड बताऊंगा सीधा। आंख बंद करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे और मंत्र पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सर। आप देखेंगे कैसे, यहां पर आप देखेंगे कैसे सर। 3 यहां पर शिफ्ट हो गया, यहां पर कितना शिफ्ट हो गया? 4। बिचौलिया कौन था हमारा? बी। क्लियर हो गया यहां पर? तो यहां पे आ गया आपका 8, यहां पर कितना आ गया? 12, और यहां पर कितना आ गया? 15। क्लियर है सर? आपसे पूछा है सी और ए, तो सी की वैल्यू 15 है और ए की वैल्यू कितनी है? 8। ए की वैल्यू कितनी है? 8। अगर मुझे ऑप्शन से क्वेश्चन करना हो तो कैसे करूंगा? अगर मुझे ऑप्शन से क्वेश्चन करना हो तो मैं कैसे करूंगा? देखो, मैंने पूछा सी शुरू में लिखा हुआ है, सी की वैल्यू रेशियो में कितनी है? 5, और सी आरंभ में लिखा हुआ है। तो रेशियो में चेक करो कहां पर 5 का पहाड़ा किस में जा रहा है? केवल ए ऑप्शन में। आंसर ए। सी में आपने चेक किया कि भाई सी की वैल्यू 5 है, तो आंसर जो भी होगा वो 5 का गुणज होगा। आंसर जो भी होगा वो 5 का गुणज होगा। ऑप्शन से क्वेश्चन करने में गुणज को बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में मल्टीपल। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। गुणज को क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टीपल। तो यहां पर 5 का गुणज जो होगा वही क्या होगा? आंसर। केवल एक ही ऑप्शन में था जो 5 का गुणज प्रारंभिक यानी इनिशियल यानी एंटीसीडेंट यानी कि लीडिंग टर्म पे बैठा हुआ था। अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए बी, बी सी और सी डी का रेशियो दे रखा है। ए बी, बी सी एंड सी डी का रेशियो दे रखा है सर आपको। आंसर बताइए जल्दी से, क्या है आंसर? बताइए सर, जो पढ़ाया है उसके आधार पे आंसर बताइए। बहुत आसान से क्वेश्चन है सर, आरंभ भी बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है मैंने। 2 अनुपात कितना हो गया आपका? 3। बी और सी का कितना हो गया? 4 अनुपात कितना हो गया आपका? 5। सी और डी का अनुपात कितना हो गया? 6 अनुपात कितना हो गया? 7। ठीक है,
सर मुझे तो एक बात पता है, इसने ए और डी पूछा है, आंसर जो भी होगा उसमें 7 का पहाड़ा जा रहा होगा, यानी आंसर या तो ए है या क्या है, सी है। और ए मुझे आंसर लगता नहीं है, क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ 2 है और यहाँ 7 है। और सर इनिशियली अगर देखा जाए तो कहीं भी कोई वैल्यू बराबर नहीं दिखाई दे रही यहाँ, जिससे आंसर सीधा, अगर यहाँ 4 होता, यहाँ भी 4 होता, यहाँ 5 होता, यहाँ भी 5 होता, तब आंसर 2 और 7 होता। तो पहले तो मुझे आंसर सीधा सी दिखाई दे गया, ऑप्शन से सीधा आंसर मुझे दिखाई दे गया 16:35। अगर मैं बेसिक से करूंगा तो देखो, खालिस्तान 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 में यहाँ इन दोनों का फूफा कौन है? बी है, तो इसकी वैल्यू शिफ्ट करके और आगे भी फूफा ही लीड करेंगे। यहाँ भी सर खालिस्तान में कौन चले गए? 5, और यहाँ कितने आ गए आपके? 4। यहाँ कितने आ गए? 6, और यहाँ भी कितना आ गया? 6। सब एक रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे सर, कितना आ गया? 48। चूंकि मुझे ए और डी का रेशियो चाहिए तो बीच वालों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तो केवल और केवल मैं किससे बात करूंगा? ए और डी से। तो मैं इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो कितना हो गया? 15 सत्ते 105। सर काट लीजिए इसको 3 से, तो कितना आ गया? 16:35। ये हो गया बेसिक से। बिल्कुल बात समझ में आ गई सर? तो आंसर हो गया आपका सी, ऑप्शन से और बेसिक से। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन है इनवर्स रेशियो से। अगला क्वेश्चन किससे है? इनवर्स रेशियो से। तो मैंने आपका दूसरे नंबर पे लिखा था इनवर्स रेशियो, और मैंने ये भी कहा था फूफा का कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद इनवर्स रेशियो का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। फूफा का कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद इनवर्स रेशियो का कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। पहले मुझे आप फूफा का एक क्वेश्चन करके दिखाइए, पहले मुझे फूफा का एक क्वेश्चन करके दिखाइए फूफा वाले कॉन्सेप्ट से। ये क्वेश्चन अगर आपने कर डाला तो लाइफ हो गई आपकी झिंगा लाला। ये क्वेश्चन सर आप मुझे करेंगे 5 अनुपात में कितना हो गया? 9। ए बी सी का आपका रेशियो कितना होगा? ए बी सी का आपका रेशियो कितना होगा? 5 अनुपात में कितना हो गया? 7, और 5 अनुपात में कितना हो गया आपका? 9। जल्दी से बताइए सर आंसर कितना आएगा? सर अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जब आपकी क्लास एंड हो जाए तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दें, कैसी आपको क्लास लगी, कैसा आपको कॉन्सेप्ट लगा। पूरा मैथ्स आपको कहानियों के माध्यम से, पूरा अर्थमेटिक आपको कहानियों के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन में जब जाएं लाइक जरूर करके जाएं, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दे के जाएं, जिसको मैं शाम को तसल्ली वक्त, क्योंकि पहली क्लास है, जरूर पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई देने की कोशिश भी करूँगा। यहाँ पर सर, यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर सर फूफा कौन है सर? हमारा फूफा तो सी है। आज सी की वैल्यू शिफ्ट होगी सर, यहाँ 7 आ गई और यहाँ कितनी आ गई? 9। कूद के आ गए फूफा यहाँ पर। यहाँ कितने आ गए? 45, यहाँ 35, और यहाँ कितना आ गया? 63। तो 45, 35 और 63, 45, 35 और 63 इज द राइट आंसर। 45, 35 और 63 इज द राइट आंसर। क्लियर है एकदम? एक सवाल और करके दिखाइए मुझे, क्योंकि जो मैंने सिखाया है वो आपके दिमाग तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस बात का मुझे कैसे पता चलेगा? तो पता सर कमेंट से ही पता चल सकता है, और कोई उपाय तो है नहीं अपने पास। ऑनलाइन में बस एक यही प्रॉब्लम रहती है, ऑनलाइन में एक यही प्रॉब्लम रहती है आपकी, कि हम आपको कैसे चेक करें कि आपको जो सिखाया गया है वो आप क्या सीख गए हैं। आप बस ये है कि कमेंट करते हैं, तो जो भी सिखाया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं अगले दिन उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए। कितना आ रहा है बच्चों? यहां पर शिफ्टिंग किसकी होगी? आपकी ए की, क्योंकि बिचौलिया कौन है? हमारा ए है। चेक करो कि आपने सही किया है, चेक करो कि आपने सही किया है। और मैंने ये भी सिखा दिया है आपको कि कैसे चेक करें कि क्वेश्चन गलत है या सही है, क्वेश्चन गलत है या सही है। 15, 25 और 21 क्रॉस चेक करना भी मैंने आपको सिखाया है, क्रॉस चेक करना भी मैंने आपको सिखाया है। बात क्लियर है सर? अब आते हैं इनवर्स रेशियो पे। देखो इनवर्स रेशियो का CHSL 2024 का क्वेश्चन है, लेकिन पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है। इनवर्स रेशियो को मैं सिखा रहा हूं अपनी भाषा में, तो आपको सबसे पहले सीखना होगा इनवर्स रेशियो को समझने से पहले, इनवर्स रेशियो को समझने से पहले
आपको समझना चाहिए फ्रैक्शन रेशियो। इनवर्स रेशियो को समझने से पहले आपको समझना चाहिए फ्रैक्शन रेशियो। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या होता है? अरे भाई कुछ नहीं होता है, समझो यहाँ पे बात को। आप तो पहले ही पूछने लगते हैं ये क्या होता है। जैसे लिखा हुआ है 1/2 रेशियो 1/3, तो ये जो अनुपात लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। वैसे इसका मतलब क्या है कि 1/2 को 1/3 से भाग दी गई है, सिंपली ये लिखा हुआ है ना। बट आप इसको सीधा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों? ध्यान दीजिए, यहाँ की गुणा यहाँ और यहाँ की गुणा यहाँ, तो आपका अनुपात कितना आ गया? 3/2। तरीका नंबर 1। सर तरीका नंबर 2 क्या है सर? सर तरीका नंबर 2 ये है कि आप जो नीचे हर हैं, हर यानी डेनोमिनेटर हैं, उनका एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का जो एलसीएम होता है ना वो 6 होता है। 1 और 3 का 2 और 3 का जो एलसीएम होता है ना वो 6 होता है, और उस एलसीएम से दोनों फ्रैक्शन में गुणा कर दीजिए, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। ये बेसिक है, ये बिल्कुल रियल मेथड सर ये है एलसीएम वाला। बात समझ में आ गई? तीसरा मेथड क्या है सर? तीसरा मेथड, ये एक ही क्वेश्चन के 3 मेथड हैं। यहां क्रॉस कर दो, यहां क्रॉस कर दो, रेशियो निकल के आ जाएगा। दूसरा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, गुणा कर दीजिए, यहां आंसर आ गया। तीसरा मेथड छुपन छुपाई मेथड, इसको छुपा लीजिए, इसको छुपा लीजिए। जब इसका मान निकालना इसको, और इसको जो लिखा है यहां पर उसको ले आइए इधर, इसको छुपा लीजिए और इसको ले आइए इधर, 3/2। बात क्लियर है? आपको क्या करना है, जब भी अनुपात निकालेंगे आप किसी फ्रैक्शन का, तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप हर का यानी डेनोमिनेटर का क्या ले सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं। उसके बाद इनवर्स रेशियो क्या होता है? इनवर्स रेशियो को समझिए। अब अगर इतनी बात समझ गए तो इनवर्स रेशियो भी समझ में आ जाएगा। इनवर्स रेशियो सर, इसको बोलते हैं हम हिंदी में विलोमानुपात। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? विलोमानुपात। 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 विलोमानुपात क्या होता है? देखो ध्यान से, जैसे लिखा हुआ है A/B, तो इसका विलोम क्या होगा? 1/A, उल्टा, इनवर्स। प्रतिलोम भी बोलते हैं, विलोम भी बोलते हैं। और यहां इसका उल्टा क्या होगा? 1/B। अब ये तो फ्रैक्शन में चले गए, और फ्रैक्शन में ना अभी अभी सिखाया है, यहाँ की गुणा यहाँ और यहाँ की गुणा यहाँ, तो हमारा अनुपात आ गया B/A। पूरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अरे पूरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? और विलोमानुपात का सबसे शानदार मेथड क्या है सर? एक शब्द ध्यान रखना, स्वैपिंग। स्वैपिंग होती है अदला बदली। ये क्या होती है? अदला बदली। स्वैपिंग या एक्सचेंज, दो शब्द है सर, स्वैपिंग या एक्सचेंज। एक्सचेंज, और हिंदी में बोलते हैं अदला बदली। क्या बोलते हैं? अदला बदली। किसकी अदला बदली सर? एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, अग्रपद पचपद की अदला बदली कर दो। जो आगे है वो पीछे कर दो, और जो पीछे है वो आगे कर दो। इसी को बोलते हैं स्वैपिंग। इसी को बोलते हैं स्वैपिंग। ए को जहां बी है वहां ले जाओ, और बी को वहां ले जाओ जहां ए है, तो इसी को बोलते हैं बच्चों इनवर्स रेशियो। और इसलिए के लिए गाना याद रखना, मेरा दिल तेरे पास है, तेरा दिल मेरे पास है, अदला बदली होगी दिल की। तो यहां पर बेटो इसको बोलते हैं स्वैपिंग। टेक्निकली क्या बोलते हैं? स्वैपिंग या एक्सचेंज। और गांव देहात में बोलते हैं अदला बदली। तेरे दिल की मेरे दिल से क्या हो गई? अदला बदली। तो A/B का B/A क्या होता है? इनवर्स रेशियो। वेरी क्लियर। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और सीखना है। गुरुजी आपने अदला बदली तो सिखा दी, ठीक है। अगर ये रेशियो 3 फ्रैक्शन हो, A, B और C हो, तो 1/A, 1/B और 1/C। अगर 3 हो तो, अरे तो भाई क्या दिक्कत है? दिक्कत अपने को कोई नहीं है। तीनों का एलसीएम ले लो और उस एलसीएम से तीनों को गुणा कर दो। तीनों का एलसीएम आ गया ABC। हर फ्रैक्शन को उसी एलसीएम से गुणा कर दो। बिल्कुल भी बात ऐसी ना हो कि समझ में ना आए, आ जाएगी सर। और जो भी बचा वो आपका आंसर, A से A कट गया, B से B कट गया और C से C कट गया, और जो बचा वही शुद्ध आपका आंसर है।
जो बचा वही शुद्ध आपका क्या है, आंसर है। यानी इसका इनवर्स किया और इस फ्रैक्शन का रेशियो हमने ये निकाल लिया। लेकिन बचपन में खेला था छुपन छुपाई, आइस पाइस बोलते थे आप उसको। बचपन में खेला था छुपन छुपाई और आपने बोला था उसको आइस पाइस। वही मेथड लगाएंगे आज हम। कैसे लगाएंगे वो देखिए। सर आइस पाइस कैसे खेली थी आपने बचपन में? ए का अगर रेशियो निकालना है, ए का मान निकालना है, तो ये जो बच गए इसको छुपा लीजिए, छुपन छुपाई इसको छुपा लीजिए, ये आपका रेशियो आ गया। ठीक, इसको छुपा लीजिए, ए और सी का रेशियो यहां पे आ गया, सी अनुपात ए। और सर इसको छुपा लीजिए, ये आ गया आपका ए अनुपात बी। तो छुपन छुपाई मेथड बचपन में आपने छुपन छुपाई खेली थी या नहीं खेली थी, बता दीजिए। और आपको मैं बता दूं, मेरी क्लासेस चलती हैं जयपुर ऑफलाइन में, मैं पढ़ाता हूं जयपुर उत्कर्ष क्लासेस के ऑफलाइन में। छुपन छुपाई मेथड आपने लगा दिया। तो मैंने आपको इनवर्स रेशियो सिखाने की कोशिश की, तो मैंने कहा पहले फ्रैक्शन का रेशियो तो सीख लो मेरे लल्ला। फ्रैक्शन का रेशियो कैसे निकालते हैं, 3 मेथड बता दिए। फिर आपने कहा गुरुजी अगर 3 आ जाए तो 3 का भी सिखा दिया। फिर आपने कहा इनवर्स रेशियो किसको कहते हैं, तो किसी रेशियो को अगर उल्टा कर दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए, उसके लीडिंग टर्म और उसके ट्रेलिंग टर्म को पलट दिया जाए, उलट दिया जाए, उसके वक्त बदल दिया जाए, जज्बात बदल दिए जाए, तो इसी को बोलते हैं इनवर्स रेशियो। और आपने कहा गुरुजी क्वेश्चन आते हैं कैसे? अरे भैया क्वेश्चन आते हैं तभी तो लाया हूं। 2000 CGL का क्वेश्चन है, 24 का CHSL का। अरे भाई अगर आपको आती है क्या छुपन छुपाई आती है, तो आप कहोगे गुरुजी कैसे करेंगे छुपन छुपाई? छुपा लो पहले वाले को और 5 चौक कर दो 20, छुपा लो दूसरे वाले को कर दो 5 तिया में 15, और छुपा लो तीसरे वाले को कर दो 20 15 और 12। हो गया CHSL का क्वेश्चन स्वाहा। बताओ भाई, बताओ भाई मैथ्स में मजा कोई आप कहते हैं मैथ्स बोरिंग सब्जेक्ट है सर, बोल देना हमारे प्रशांत भैया की क्लास ले लेना, मैथ कभी बोरिंग नहीं लगेगा। बोल देना आस पड़ोस में आज सबसे, वीडियो को शेयर जरूर कर देना आज अगर पसंद आई हो तो। मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा, उड़ा दूंगा। 8 साल का अनुभव है और 8 साल में जो कमाया है सब आप पे लुटा दूंगा यहीं पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप करके देंगे सर। अगला क्वेश्चन आप जो बच्चे घर से हैं, होमवर्क क्या है आपका, ये क्या है HW। प्रशांत भैया ने क्या दिया है आपको, HW बचपन में आया था भाई HW, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, HW। क्लियर है, होमवर्क है सर आपका क्वेश्चन, इनवर्स रेशियो का क्वेश्चन आपसे होमवर्क है। और देख लीजिए थोड़े से क्वेश्चन, ये भी करके ले आइए सर, होमवर्क है ये भी HW। बाकी मैं कल क्लास में शुरू करूंगा प्रोपोर्शन को। मिश्रित अनुपात आज सिखाया ही नहीं, कल सिखाऊंगा। मिश्रित अनुपात 3 मिनट है, सिखा देता हूं, 3 मिनट है सिखा देता हूं। रुक जाओ, रुक के जाना, मिक्स रेशियो सीख के जाना। अरे रुक के जाना, मिक्स्ड रेशियो सीख के जाना। मिक्स्ड रेशियो अभी खत्म कर देता हूं। मिक्स्ड रेशियो या इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों कंपाउंड रेशियो। क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो। अरे 1 मिनट का गेम है सर। कोई भी अगर सिंपल रेशियो आपको दिए गए हैं 2 या 2 से अधिक, तो उनके अगले वाले पदों की गुणा कर दो। आप कहेंगे आप देसी भाषा में अगला पद क्यों बोल रहे हैं, तो प्यारे बच्चों एक मैंने कम से कम 5 नाम बताए हैं आपको, लीडिंग, एंटीसीडेंट, न्यूमरेटर और अग्रपद। सर कितने बताएं सर, सभी के अग्रपदों की गुणा कर दो, A गुणा में C, और फिर उनके पचपदों की गुणा कर दो, P गुणा D। सर यही होता है मिक्स्ड रेशियो, इसी को मिक्स्ड रेशियो कहते हैं, इसी को मिक्स्ड रेशियो कहते हैं। क्वेश्चन CGL CHSL जहां भी आया उड़ा दो सर। अगले वाले दोनों की गुणा 3 गुणा 6 18, पिछले वाले दोनों की गुणा 28। ये है मिक्स्ड रेशियो और ये किसके बराबर है सर, 36/x के। 18 दूनी 36, x की वैल्यू आ गई आपकी 56। लीजिए अब तक 56 इंच की छाती मैंने चीर के दिखा दी सर आपको। सर अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इधर आधर शेयर कर देना, आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड है।
ठीक है, क्लास चालू हो गई है। आज से मैंने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर दिया मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स को उड़ा देंगे, हलवा बना देंगे। मैथ्स कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बस कहानियों के माध्यम से हमें समझना है। और मैंने बहुत मतलब ये मेहनत है मेरी पिछले 8 सालों की, जो मैं आपके सामने उड़ेल रहा हूँ। मैंने मैथ्स में एक ही काम किया है, उसको आसान बनाने का। ठीक है, मैथ्स को आसान बनाने का काम मेरा है, आपको पढ़ने का काम है। 5 जैसे ही बचे तो समझ लेना प्रशांत सर आ गए क्लास लेने, आपके प्रशांत भैया क्लास लेने आ गए। और अगली क्लास हमारे वरुण सर आएंगे, वरुण पारस सर हिस्ट्री का हलवा बना देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।